स्वागत है आप सबका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी में। मेरा नाम है अभिजीत और हम एनडीए के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं। एनडीए के लिए जब मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें हमारा अभी क्या चल रहा था? अभी हमारा उसमें चल रहा था सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोगों ने क्या किया था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लिया था और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी हो गया था। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को देखेंगे सबसे पहले हम लोग। हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती क्या है ना। बेसिकली हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं होती है। ये जब एपी की जो टर्म्स होती हैं उनको अगर हम रेसिप्रोकेट कर देते हैं तो हमें एक नया सीक्वेंस मिलता है, दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, पहले हेडिंग डालेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, उसी को लिखेंगे। चलिए तो लिखते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेस। हार्मोनिक प्रोग्रेशन की हम बात कर रहे हैं। Sequence is said to be in harmonic progression is said to be in HP. HP मतलब harmonic progression. If of its term are in AP. अगर उसकी टर्म्स का रेसिप्रोकेशन क्या है, हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वो सीक्वेंस हमारा एसपी में कहलाता है। ठीक, फॉर एवरी एचपी देयर एग्जिस्ट अ कॉरेस्पॉन्डिंग एपी। ठीक, तो फॉर एवरी एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए उसके करस्पॉन्डिंग एक हमें क्या एग्जिस्ट करेगी? एपी भी एग्जिस्ट करेगी। फिर दूसरा पढ़ लेते हैं। नो टर्म ऑफ एचपी कैन बी जीरो। तो कोई भी टर्म एचपी की क्या नहीं हो सकती? जीरो भी नहीं हो सकती। ये बात भी हम ध्यान रखेंगे, है ना। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एचपी भी लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एचपी, चलिए, 1/a, 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d एंड सो ऑन। लास्ट टर्म इसमें हो जाएगी a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो इस तरीके से लिख लेंगे। अब आगे देखते हैं हार्मोनिक मीन। अब आगे हम बात करेंगे हार्मोनिक मीन की। हार्मोनिक मीन की जब हम बात करते हैं तो हार्मोनिक मीन में हम देखेंगे, लेट
A comma B comma C are in HP, then 1 upon A, 1 upon B comma 1 upon C will be in AP। और हमें पता है मिडिल टर्म जो हो जाती है उसका अगर मैं ट्वाइस कर दूं तो वो इक्वल टू हो जाएगा पहले और लास्ट वाले के सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लिखो नहीं, अभी देखते रहो, चलो अब देखो अभी। ठीक, तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 अपॉन बी इक्वल्स टू, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सी प्लस ए अपॉन ए सी। ठीक, तो ये तो इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2AC, और ये कहाँ आएगा, इसके नीचे आ जाएगा A प्लस सी इक्वल्स टू बी। क्या ये सही लिख दिया मैंने? तो B इक्वल्स टू हो जाएगा 2AC अपॉन A प्लस सी। ठीक, और इसी को हम बॉक्स में क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक, चलिए, ठीक है, इतना लिख लिया आपने, तो बस इसको पहले आप नोट कर डालो, जल्दी से कर लीजिए नोट। ठीक है, तो ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसकी टर्म्स क्या होता है, इनका रेसिप्रोकेशन करो आप तो क्या मिलेगी, हमें एपी मिल जाएगी। या ये भी कह सकते हैं कि एपी में अगर कोई सीक्वेंस कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं एपी में, तो उनका अगर हम रेसिप्रोकेशन करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे, उनकी टर्म्स को अपसाइड डाउन कर देंगे, तो जो नया सीक्वेंस मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, दैट विल बी इन एचपी। ठीक, हार्मोनिक मीन हो जाता है ये, इसको बोलते हैं हम एचएम, है ना। ये क्या हो गया हमारा एचएम, शॉर्ट में एचएम। और वी हैव स्टडीड अबाउट एएम जीएम एंड दिस इज एचएम। ठीक, तो एएम जीएम और एचएम पे बेस्ड भी क्वेश्चन आता रहता है, वो भी हम देखेंगे। चलिए, तो फिर आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, तो आगे चलते हैं, लिखिए आगे जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है इंसर्ट एन एच एम बिटवीन ए एंड बी, है ना। चलिए, तो इसको भी देखते हैं। ये ए है, H1 H2 H3 HN, और ये हो जाएगा हमारा B। तो ये क्या है, ये हमारे हैं हार्मोनिक, एन हार्मोनिक मीन। पहले हमने एक हार्मोनिक मीन की बात करी थी, अब हम बात कर रहे हैं एन हार्मोनिक मीन की, ए और बी के बीच में। ठीक है, अच्छा, तो क्या इनका रेसिप्रोकेशन मैं कर दूंगा तो वो क्या मिलेगा मेरे को, क्या एपी मिलेगी क्या? 1/S3, 1/HN, 1/B। अच्छा, कितनी टर्म है इसमें टोटल, टोटल टर्म्स कितनी है? अच्छा, इनफाइनाइट है। अरे एन तो ये होगा एक और एक, ये तो कितने हो गए, N+2 हो गई ना।
अरे एन तो हार्मोनिक मीन थे, और ए और बी और ऐड कर लो तो एन प्लस टू हो गया। और टी एन प्लस टू कौन सी टर्म है हमारी, बी। और ये सब क्या है, ये एपी में है ना, वो एच एम थी, एच पी थी, ये एपी है। तो एपी वाला फॉर्म लगाएंगे nth टर्म का, क्या होता था, वन अपॉन ए फर्स्ट टर्म प्लस, और ये हो जाएगा एन प्लस टू माइनस वन इंटू कितना, डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी। तो ये हो जाए, अच्छा वन अपॉन बी है ना ये भी, तो ये बनेगा एन प्लस वन, और ये बनेगा वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए। तो डी आएगा हमारा, डी हमारा क्या आ जाएगा, वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए अपॉन एन प्लस वन। आ गया, तो इसको लिख डालो, वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए अपॉन एन प्लस वन, ये आ गया हमारा डी डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इस एपी का कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया। ठीक है, एन हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ये लिखा गया है। ठीक, कर दीजिए, तो इसे फिर आगे चलते हैं हम लोग। ना, नहीं आज कुछ भी नहीं था, क्या है, अच्छा चलिए, ठीक। अच्छा ठीक, चलिए, तो ये तो हमें क्या मिला, ये हमें डी मिल गया। अच्छा, डी हमें मिल गया है। अच्छा, क्या यहाँ से आप पता कर सकते हो वन अपॉन एच वन कितना होगा, देखो वन अपॉन एच वन हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में ऐड कर देंगे हम, वन अपॉन ए प्लस डी, वन अपॉन एच टू क्या हो जाएगा, वो वन अपॉन ए प्लस टू डी। तो इसी तरीके से एच एन हमारा क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए प्लस एन टाइम्स ऑफ डी। तो बस ये लिख डालो आप, फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। चले तो फिर आगे, नोट कर लिया हो तो आप, चले तो कुछ क्वेश्चंस हैं वो लगाते हैं।
चले। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 10, 40 and 10, 40 and 60। ठीक, ऑप्शन भी दिया हुआ है हमें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड ऑप्शन 29.6, 28, और हमें क्या दिया हुआ है ऑप्शन जो है, वो ऑप्शन है हमारे पास 70 एंड। तो बेटा सॉल्व करो जरा इसे। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपको पता ही है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या था बताओ जरा मेरे को, याद कराओ मेरे को क्या था। ज्योमेट्रिक मीन था प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और वन अपॉन नंबर, ये होता था बेटा। तो कितने नंबर है हमारे पास, कितने नंबर है बताओ, कौन कौन से। 10 × 40 इंटू कितना 60, 1 अपॉन कितना हो जाएगा 3, मतलब क्या करना है, क्यूब रूट करना है। अच्छा देखो, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, कितना हो गया, हाँ 1000, और ये कितना हो गया 24। अच्छा 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 × 3, इसकी तो परफेक्ट क्यूब रूट होगा ना इसका। तो ये कितना आएगा, 10 बाहर आ जाएगा, और क्या बाहर आएगा, 8 का क्या बाहर आएगा जब क्यूब रूट करेंगे, 2। अच्छा अंदर क्या बचा, 3, क्यूब रूट ऑफ 3। अच्छा क्यूब रूट ऑफ 3 बता दीजिए कितना होता है, बताइए। बताओ। 1.7, अच्छा। तो 1.7 ज्यादा नहीं हो जाएगा कुछ। हम्म, देखो क्या होता है। हम्म, बताओ जरा। कितना बेटे आएगा, 1.44। तो ये हो जाएगा 20 × 1.44, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 28.4 आ जाएगा। 28 पॉइंट, बेटा कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो जरा इसकी, बताओ जरा कितना आ रहा है। भाई इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, 2 × 14.4 लिख दूंगा। हम्म, है ना। तो 28 हम इसको आंसर बोल दें। हम्म, चलिए तो फिर आगे चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं फिर इसके बाद हम लोग, है ना। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो कह रहा है इफ द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स of two numbers are 10, 8 respectively. Then one number exceeds the other number. The other number by option A, option B, option C, and option D. ऑप्शन ए है 8, 10, 12, 8, 10, 12 एंड 16। ठीक है, करिए तो बेटे, करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन आपके सामने है, अपना पेन उठाइए और सॉल्व कर डालिए इसको बिना देर की। करो सॉल्व। अब दो नंबर है आपके पास, उनके जो क्या है ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन आपको दिए हुए हैं। द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स आर, तो टू नंबर्स कौन से हो सकते हैं? एक 10 है बेटा, 10 एंड 8। ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया, अरिथमेटिक मीन कितना दिया है उसने? 10, एम है 10 और जीएम कितना है 8। तो लेट कर लो, लेट टू नंबर्स आर ए कॉमा बी। दो जो नंबर है वो ए कॉमा बी है। ज्योमेट्रिक मीन ये है। तो अरिथमेटिक मीन क्या बोलता है? अरिथमेटिक मीन जो होगा हमारा वो कितना आएगा? ए प्लस बी बाई 2, और इसका वैल्यू कितना है 10। 10 इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 20। ओके, ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलेगा हमें? ज्योमेट्रिक मीन बोलेगा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ दोनों का प्रोडक्ट। 10 इंटू कितना, सॉरी, ए इंटू बी या ए बी। अच्छा ये है 8, तो 8 इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर रूट, इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर, एंड द ए बी इज 64 हमारा आ गया। ठीक, अब देखो या तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आप सॉल्व कर लो, है ना, या आप खुद से देख लो।
तो ये 24 है, कितना है, अरे बेटा 20 है, 24 कैसे लिख दिया मैंने। ऐसे दो नंबर जिनका सम करने पर तो क्या आ रहा हो, 20 आ रहा हो, प्रोडक्ट 16 और 4। नहीं तो क्वाड्रेटिक बना के देख लो, एक ही वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें कर लो, नहीं तो ऐसे ही पता चल रहा है कौन कौन सा है, 16 और 4। तो एक तो हो गया 16 और एक हो गया 4, ये दो नंबर हमारे पास हो गए। अब वो क्या कह रहा है, देन वन नंबर एक्सीड्स द अदर नंबर। तो ये कितना एक्सीड कर रहा है इससे, कितना, 12। तो 12 इज द आंसर। ठीक, 12 भी हमारा कैसा होगा, आंसर हो जाएगा। 12 इज आंसर। नोट कर लो इसे, कर लिया। चलिए तो फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग अपना। If the sequence Sn is a geometric progress, geometric progression, अगर Sn क्या है, एक geometric progression है, and S2 S11 equals to SP S8, then what is the value of x? हाँ सफिक्स में है, 8 S8। What is the value of P? वो बोल रहा है सीक्वेंस Sn इज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्या है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, ये सम ऑफ एन टर्म्स नहीं है, वो बोल रहा है, नहीं तो लिखता वो, ये तो सम ऑफ एन टर्म्स। ये सीक्वेंस Sn, Sn क्या रिप्रेजेंट करता है, Sn रिप्रेजेंट करता है nth टर्म ऑफ जीपी। यहाँ जैसे Tn लिखते हैं जनरली हम, लेकिन यहाँ पर उसने क्या शैतानी करी थोड़ी आपके साथ, उसने Sn बोल दिया, क्योंकि Sn हम क्या याद कर लेते हैं कि सम ऑफ एन टर्म है, जबकि यहाँ पर Sn का मतलब क्या है, nth टर्म। S2 का मतलब क्या होगा, सेकंड टर्म। S11 का क्या होगा, 11 टर्म। P का क्या होगा, पीथ टर्म। 8 का मतलब 8th टर्म। ठीक है, अच्छा चलो पहले सॉल्व करो आप इसे, कोशिश करो सॉल्व करने की बेटा आप पहले खुद से। ठीक, कॉमन रेशियो आर मानो, फर्स्ट टर्म ए मानो और लिखो।
देखो कोशिश करो सॉल्व करने की। अरे ये बताओ, बन तो नहीं आ रहा। हम्म। चलो देखते हैं को कह रहा है। S2 इंटू S11 इक्वल टू SP। सेकंड टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड टर्म क्या बनती है इसमें, AR। ये कितना बनता है, AR की पावर 10 बन जाती है। तो ये कितनी बनेगी, AR रेज टू द पावर P-1। और ये बनेगा AR रेज टू द पावर 7, है ना, ये तो बनती है भाई। सेकंड टर्म यही तो होती है, R की एक पावर कम होती है। ठीक, अच्छा ये बनेगा A स्क्वायर, पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम है एक्सपोनेंट में। ये कितना बनेगा, R रेज टू द पावर 11, A स्क्वायर R रेज टू द पावर कितना, P प्लस कितना 6। एम आई राइट। हम्म। ठीक, कंपेयर कर दो तो कितना बनेगा, P प्लस 6 इक्वस टू 11। तो P इक्वस टू 11 माइनस 6, और P इक्वस टू आ गया हमारा 5। दिस इज आवर आंसर। चलिए नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके। हो गया नोट करिए। If 1 upon 4, 1 upon x and 1 upon 10 are in HP, then what is the value of x? तो x की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन ए देखेंगे पहले, 5 6 7 एंड 8। 7 और ये हो जाएगा 8। ठीक है।
चलो तो बेटा करो इसको। ये 1/4, 1/x, 1/10 आर इन एच पी। ये एच पी में है, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। देखो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, जो तीन चीजें हमारी तीन टर्म्स क्या में होती है, एपी में तो अर्थमेटिक मीन, जीपी में होती है तो ज्योमेट्रिक मीन, एसपी में तो हार्मोनिक मीन। लगाओ फार्मूला, बताया था ना भी क्या था फार्मूला, 2ac/a+c। बी इक्वल्स टू, अगर एबीसी एचपी में होते हैं तो बी इक्वल्स टू क्या होता है, 2ac/a+c। वही वाला फार्मूला लगाओ और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बेटा ऑप्शन लिखे हुए हैं मैंने, देखो। हो रहा है कुछ, देखो कोशिश करो और, नहीं तो फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। हम्म। चलो तो देख लेते हैं, पता नहीं बेटा, देखते हैं। तो 1/x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 1/10 अपॉन, और इंटू टू भी तो होगा, 1/4 प्लस 1/, टू टू जा 4, 1/ क्या आ जाएगा 20, और ये कितना आएगा 5 प्लस 2/20। 20 से 20 तो हो जाएगा साफ, बचेगा क्या 1/7। हाँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। अच्छा देखो इसको हम एपी बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या बना के कर सकते हैं, एपी। वो कैसे, अगर ये जीपी में है तो एपी में क्या होगा, 4x and 10 आर इन एपी। ऐसे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हम जानते हैं रेसिप्रोकेशन कर देंगे, रेसिप्रोकेटिंग टर्म्स हो जाएंगी तो क्या बन जाएंगी, वो एपी में हो जाएंगी। वी ऑल दीज थ्री टर्म्स आर इन एसपी। ठीक, लिखो मत अभी बेटा, लिखते नहीं अभी, अभी नहीं लिखते, टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए। तो इसका 2 गुना, या इसको भी मत लिखो, सीधा लिखो x इक्वल्स टू 4 + 10/10/2, तो 14/2 इक्वल्स टू 7। 7 इज द आंसर। बेटा आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लो अब आप।
हो गया। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये पी वाई क्यू है ये भी। देखिए, इफ पी क्यू आर इन ए पी, पी कॉमा क्यू कॉमा आर आर इन ए पी एंड जी पी, then which of the following is correct? Option A, P equals to Q is not equals to R. P is not equals to Q but equals to R. Option C, P is not equals to Q is not equals to R. And option D is P equals to Q equals to R. ठीक, सॉल्व करिए, देखिए बेटा क्या हो सकता है। करो बेटा, देखो क्या है इसका। हाँ, यही करेक्ट होगा बस। देखो देखो बेटा, इसमें ना सिंपल ही बात है, मैंने शायद आपको नोट में लिखा है नहीं लिखाया। इफ ए बी सी आर बोथ इन ए पी एंड जी पी, देन ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो ये नोट कर लो आप, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए तो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये नोट कर लो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। डिफरेंस कितना है? जीरो का। अब मैं लिखा था कॉमन डिफरेंस जीरो हो सकता है। ठीक है, एपी में हो गए, इन एपी कॉमन रेशियो देखिए 1/1 इक्वस टू 1/1 इक्वस टू 1/1 इन जीपी। ठीक, ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ टू नॉन नेगेटिव ऑब्जर्वेशन। हार्मोनिक मीन, the geometric mean and harmonic mean of two non-negative observation।
negative observation are 10 and 8 respectively. Ten and 8 respectively. Then what is the arithmetic mean? ठीक, सॉल्व करिएगा। देखो इसमें एक रिलेशन होता है, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर क्या होता है, हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अब आप सॉल्व कर दो उसको। अब तो सॉल्व कर सकते हैं ना। ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया है, ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया है 10 का स्क्वायर, हार्मोनिक मीन कितना है 8 am, तो am कितना हो जाएगा 100/8, 100/8 मतलब 12.5, यही है आपका आंसर। चलो तो फिर आगे चलते हैं। What does the series 1 plus 3 raised to the power minus half plus 3 represent? बताओ बेटा क्या रिप्रेजेंट करती है, कौन सी सीरीज है, देखो एपी जीपी एचपी या नन। देखो डिफरेंस, देखो क्या डिफरेंस पॉसिबल है, सेम डिफरेंस स्क्वायर रूट हो जाएगा, यही है ना 3√3। हाँ यही है। देखो इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा क्या, नहीं होगा, तो एपी तो है नहीं, है ना, एपी नहीं है। जीपी देखो जरा, 1/√3 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1/√3, और ये क्या है 3 को डिवाइड करोगे आप 1/√3 से तो क्या आएगा 3√3, तो जीपी भी नहीं है।
ठीक। और जब ए पी नहीं तो एच पी कैसे हो? अच्छा हाँ, उसमें देख सकते हैं जरा। तो देखो ये हो गया 1, ये बनेगा √3, ये बनेगा 1/3, और ये बनेगा 3√3। अगर इसको मैं एच पी में मान लूँ तो ये पी बन जानी चाहिए थी, तो ये पी भी नहीं है भाई। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पी बन जानी चाहिए ना। अगर मान लो ये एच पी है तो इसका रेसिप्रोकल करो, ये बन जाएगा, है ना। और ये किस में होना चाहिए था? एपी में होना चाहिए था, मतलब कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करना चाहिए। कॉमन डिफरेंस भी कुछ नहीं आ रहा, तो ये एचपी भी नहीं है, एचपी भी ये नहीं है, तो नन, ये ही हमारा आंसर है। ठीक, चलिए अच्छा चलो ये बताओ, व्हाट इज द सम ऑफ सीरीज व्हाट इज द सम ऑफ सीरीज 1 - 1/2 + 1/4 -1/8। करो इसको सॉल्व, कैसे करोगे? देखो इसको ऐसे लिख लो, 1/2, सॉरी 1, ये कितना बन जाएगा, +(-1/2) प्लस -1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। देखो 1 - 1/2, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, है ना। तो सेकंड अपॉन फर्स्ट कितना आ रहा है, -1/2। थर्ड अपॉन सेकंड कितना आ रहा है, -1/2। तो जीपी है, और कहाँ तक है, इन्फानाइट तक है, तो सम ऑफ इन्फानाइट टर्म्स क्या हो जाएगा, a/1 - r। ए की वैल्यू कितनी है, 1, 1 माइनस माइनस के 1/2 कितना हो जाएगा, 1/1 + 1/2। 3/2, और ऊपर ये 2/3 आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? तो नोट कर लो इसको, फिर आगे देखते हैं। ठीक, तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन है ना। तो ये जो मैंने आज सारे कराए ना, सारे पीवाईक्यू थे एनडीए के। कितने इजी इजी पीवाईक्यू हैं, पुराने हैं थोड़े, लगभग 2011 12 12 2012 के 11 के, ये थे थोड़े पुराने पीवाईक्यूज थे। ठीक है, तो मैं लेके आया था, देखो इजी थी ना, है ना। तो बाकी इसके आगे और कुछ कंसेप्ट है। आज एचपी का भी हमने सीखा, एचपी के बारे में पढ़ा, हार्मोनिक मीन के बारे में पढ़ा। बाकी आगे कुछ और सीरीज पढ़ेंगे, जैसे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी पढ़ेंगे, है ना। उनके डिफरेंट, उस वहाँ से भी क्वेश्चन आता है इंडिया में, तो उन क्वेश्चंस को देखेंगे। एपी जीपी और एचएम एएम और जीएम में जो रिलेशन होता है, ये इस पे भी एक मैंने क्वेश्चन किया है। बाकी और भी क्वेश्चन करेंगे जो उनके रिलेशन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा टॉपिक बचे हुए हैं इसमें, और कुछ अच्छे टफ क्वेश्चन भी कराने हैं मेरे को, पीवाईक्यू भी कराने हैं। तो अभी बाकी देखते हैं, बाकी और पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, चलिए।